This is Biology by Binti Ali. In this video, we will learn about the life cycle of Zygomycota, a kind of fungi. Zygomycota reproduce asexually as well as sexually. Asexually, it reproduced by the sporoangiophore, a sexual stage, whereas the sexually Zygomycota reproduced by the Gametoangia. First, we will learn about the reproduction, which is the sexual. When the two hypha, there are two hypha fuse together by the help of septa. अब देखो यहाँ पर दो हाइफा जो कि फ्यूज हो रहे हैं और सेंटर में आपको फिर जो है वो लाइंस नज़र आ रही होंगी जिनकी वजह से दो अलग जो है वो स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ है। ये जो लाइन बनी है इसको हम कहते हैं सेप्टा, क्योंकि दो हाइफा डिवाइड नहीं होते बल्कि सेप्टा की मदद से सेपरेट होते हैं। इधर आप देखो ये दो हाइफा हैं और फिर यहाँ पर जो है वो सेप्टा फॉर्मेशन हुई है। सेप्टा होने की वजह से ये दो स्ट्रक्चर इन दोनों हाइफा से सेपरेट नज़र आ रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं हुई। सेप्टा की मदद से इन हाइफा पर गैमेटोएंजियम बनते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गैमेटोएंजियम इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हाइफा जैसे जो है वो मतलब डेवलप हो रहा है। यहाँ पर आप देखो दोनों हाइफा पर दो जो है वो सेपरेट गैमेटोएंजिया बन चुके हैं। दो सेपरेट गैमेटोएंजियम का साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो ये होता है कि इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा का कैरेक्टर ये है कि इसके सारे जो सेल होते हैं बॉडी के वो होते हैं हैप्लॉइड। सिर्फ जो ज़ाइगोट बनता है वो होता है डिप्लॉइड। तो व्हेन द गैमेटोएंजियम फ्यूज दे फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल व्हिच इज ज़ाइगोट। ज़ाइगोट फॉर्मेशन के बाद अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये डेवलप होगा इनटू अ कैरेक्टर नोन एज ज़ाइगोस्पोर। Zygospore is the only character in the Zygomycota which is diploid. अब ये Zygomycota का जो कैरेक्टर है वो जो कि डिप्लॉइड होगा ज़ाइगोस्पोर। ज़ाइगोस्पोर का न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड। आफ्टर दैट ये जो ज़ाइगोस्पोर है ये जर्मिनेट होता है। ठीक है, जर्मिनेट होने के बाद इसमें से अराइज होती है एक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज स्पोरोएंजियोफोर। Sporoangiophore, which is the asexual structure of Zygomycota. Sporoangiophore जब बन जाता है तो यहाँ पर Zygomycota का सेक्सुअल साइकिल हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसको सेक्सुअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, दो हाइफा आपस में हो रहे हैं फ्यूज। फ्यूजन के बाद सेप्टा की मदद से हम लोगों ने पढ़ा कि गैमेटोएंजियम बनते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोएंजियम इनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन की वजह से अगर हम लोग देखें तो एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना व्हिच इज डेवलप इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज ज़ाइगोस्पोर। और ज़ाइगोस्पोर डिवाइड होकर, याद रखिएगा ज़ाइगोस्पोर में जो डिवीजन होती है वो होती है मियोसिस। मियोसिस क्यों होती है? क्योंकि जैसे स्टार्ट में हम लोगों ने क्या मेंशन किया कि जितने भी सेल होते हैं ज़ाइगोमाइकोटा के वो सारे के सारे जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड सेल में से हैप्लॉइड सेल तभी प्रोड्यूस हो सकते हैं जब जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करें कि मियोसिस की डिवीजन हो। Then the zygospores with the help of the meiosis develop into the sporoangiophore। और जैसे ही sporoangiophore बनना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा कंप्लीट हो जाएगा। At the tip of the sporoangiophore develops a round structure known as sporoangium। ये ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं स्पोरोएंजियम।
स्पोरोएंजियम बियर्स द स्पोर्स, यहाँ पर जो है वो बनते हैं स्पोर। द लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा एट दिस स्टेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ज़ाइगोस्पोर्स, जो जर्मिनेशन हुई स्पोरोएंजियोफोर बना, यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल हो गया कंप्लीट। आफ्टर दैट द स्पोरोएंजियोफोर एट इट्स टिप बियर द स्पोरोएंजियम, हर स्पोरोएंजियोफोर के टिप पर स्पोरोएंजियम जो है वो बनता है और स्पोरोएंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ज़ाइगोस्पोर्स डिप्लॉयड है, मियोसिस की मदद से स्पोरोएंजियोफोर बनता है। तो इट मीन्स कि स्पोरोएंजियोफोर के जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड। तो स्पोरोएंजियम के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे फर्दर उनमें जो है वो मियोसिस नहीं हो सकती। तो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस, के स्पोरोएंजियम के अंदर माइटोसिस की डिवीजन होती है और स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। स्पोर्स आफ्टर दैट जिस जो है वो मतलब तरह से फॉर्म होंगे, स्पोरोएंजियम ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने के बाद जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो विंड की मदद से सरफेस पर स्प्रेड हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जहाँ पर इनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पर ये ग्रो हो जाते हैं। इस वजह से ज़ाइगोमाइकोटा के बारे में ये कहा जाता है कि ये असेक्सुअली ज़्यादा जो है वो ग्रो करते हैं और स्प्रेड होते हैं सरफेस पर रादर दैन द सेक्सुअल। तो ज़ाइगोमाइकोटा की एग्जाम्पल में हम ब्रेड मोल्ड लेंगे। ब्रेड मोल्ड जैसे कि हम लोग, क्योंकि ये कॉमन है ज़्यादा, अक्सर जो ब्रेड पर फंगस जो है वो बनता है वो ज़ाइगोमाइकोटा की ही स्पीशीज़ में से काउंट किया जाता है। तो दैट इज़ द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द ज़ाइगोमाइकोटा, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल।